गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, मैं जितने भी प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी के होमोनिम्स, होमोफोन्स, कन्फ्यूजल वर्ड थे, मैं उनका वीडियो एक पार्ट में बना के दे दिया हूँ आप लोगों को। तो जो बच्चे अभी तक ना देखे हों तो प्लीज़ वो जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास पर जा कर के देखें और उनको अच्छे से नोट करें। ये हमारा फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई। तो और इसमें मैं पार्ट 3 आज लेकर के आया हूँ। मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और 2 पार्ट वही हैं जो है प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में पूछे गए जो फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं शुरू करता हूं कि आज के हमारे तीसरे पार्ट में क्या कुछ खास लाया हूं और देखते हैं क्या कुछ है नया इसमें। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास जो यूट्यूब पर है, तो वहां पर जाइए भाई। हमारा वीडियोज़ कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए, अपनी बातों को बताइए। और हाँ, हमको क्या कुछ और नया अपने अंदर इम्प्रूव करना है वो भी प्लीज़ बताइए आप लोग, जिससे कि हम और अच्छे से आप तक वीडियोज़ को पहुंचाने की हिम्मत कर सकें, जुटा सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ हमारे आज पिटारे में खास है। तो आइए बच्चों, देखिए आज हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेट। पहला वर्ड है गेट। गेट है, गेट मीन्स वैसे होता है पाना बच्चों। गेट मीन्स क्या होता है? पाना होता है। देखिए यहाँ गेट मीन्स क्या क्या वर्ड है। गेट अहेड पहला वर्ड है। गेट अहेड, गेट, देखिए भाई गेट अहेड, गेट अवे और गेट डाउन, गेट डाउन, गेट ऑफ, गेट थ्रू, गेट थ्रू। ठीक है बच्चों, और एक होता है गेट इन और गेट इनटू। देखिए भाई गेट इन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गेट इनटू। चलिए इन दोनों को हम बाद में समझ लेंगे, पहले इनको समझते हैं क्या हैं, है ना। देखिए गेट अहेड क्या होता है बच्चों? गेट अहेड आगे आना, उन्नति करना, टू प्रोग्रेस, टू इम्प्रूव। क्या होता है बच्चों? टू प्रोग्रेस, आगे आना, आगे आना, है ना, उन्नति करना, उन्नति करना। ठीक बच्चों, ये हमारा हो गया गेट अहेड। अब गेट अवे क्या होता है बच्चों? टू लीव। क्या होता है? लीव, भाग जाना, छोड़ देना। क्या होता है? भाग जाना, छोड़ देना। आगे बच्चों देखिए गेट डाउन। गेट डाउन क्या होता है? टू कम डाउन, नीचे उतरना, नीचे उतरना। ठीक। गेट ऑफ क्या हो गया बच्चों? गेट ऑफ देखिए टू एस्केप। क्या होता है?
टू escape, गेट ऑफ, छुटकारा पाना होता है भाई। क्या होता है? छुटकारा पाना, गेट ऑफ, छुटकारा पाना। या इसके मीन्स भी होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना। अभी मैं अंतर बता रहा हूँ बच्चों, क्या होता है इनमें अंतर। अब गेट थ्रू क्या हो गया बच्चों? गेट थ्रू क्या होता है? सफल होना। क्या होता है भाई? टू प्रोग्रेस। क्या होता है? टू प्रोग्रेस। गेट थ्रू, टू सक्सीड, टू सक्सीड, टू सक्सीड, ये सफल होना। इनको देखिए भाई, अब ज़रा इनको हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ज़रा, एग्जाम्पल्स इनको समझते हैं भाई। अब ये गेट अहेड यानी कि प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, आगे की ओर बढ़ना। गेट अहेड, आगे की ओर बढ़ना। गेट अवे, भाग जाना होता है बच्चों। टू लीव क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल समझिए, गेट अवे, गेट अवे फ्रॉम माई साइट, मेरी दृष्टि से भाग जाओ, है ना। अब देखिए बच्चों, गेट डाउन क्या होता है? गेट डाउन, नीचे उतरना। एग्जाम्पल से नीचे उतरना, जैसे कि हम समझ सकते हैं ट्रेन से उतरना, है ना, बस से उतरना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम, गेट, डू नॉट मूविंग ट्रेन या मूविंग बस, या बस कुछ भी कह सकते हैं कि चलती हुई ट्रेन या बस से नीचे नहीं उतरना चाहिए। ठीक, आगे देखिए बच्चों, अब ये देखिए, और गेट ऑफ, टू एस्केप, छुटकारा पाना, नीचे उतरना। इसका गेट ऑफ का मतलब समझ लीजिए क्या होगा एग्जाम्पल से। ये नीचे उतरना क्या होता है बच्चों? जैसे आप घुड़सवारी करते हैं, कुछ करते हैं, है ना, उतरते हैं जब, जैसे ही गेट ऑफ द हॉर्स, ही गेट ऑफ द हॉर्स। ठीक है बच्चों, ये ही गेट ऑफ द हॉर्स। आगे देखिए, गेट थ्रू क्या होता है बच्चों? टू सक्सीड, सफल होना। गेट थ्रू, पास हो जाना, सफल होना। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस ईयर शी विल गेट थ्रू, दिस ईयर शी विल गेट थ्रू, सक्सीड, गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, इनको नोट करिए। तो मैं इनटू और इनको बताता हूँ, नोट करिए इनको। देखिए, हमारा अभी इसी में है गेट इनटू और गेट इन। ये वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गेट इनटू और गेट इन।
अब ज़रा इनमें क्या है देखिए भाई, गेट इनटू क्या होता है बच्चों? गेट इनटू होता है घुसना। क्या होता है? टू इंटर, टू इंटर या टू बी इन्वॉल्व, टू बी इन्वॉल्व। इन्वॉल्व क्या होता है बच्चों? इन्वॉल्व, ठीक। किसी जैसे कि किसी के टीम में घुसना या किसी के घर के अंदर घुसना है ना, या किसी समूह में शामिल होना, तो ये होगा, ठीक है बच्चों। और गेट इन देखें क्या होता है? गेट इन होता है हमेशा टू गो इन, अंदर जाना। क्या होता है? ये भी क्या होता है बच्चों? टू गो इन, घुसना, ठीक। अब ज़रा दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों में अंतर समझिए बच्चों। क्या होगा देखिए, एग्जाम्पल से देखिए इसका। डू नॉट स्टैंड, डू नॉट स्टैंड एट द डोर, डू नॉट स्टैंड एट द डोर, गेट इन, गेट इन। मतलब कि कोई कह रहा है कि डू नॉट अंडरस्टैंड द डोर, दरवाजे पर मत खड़े हो, गेट इन, अंदर आओ, दरवाजे पर मत खड़े हो, अंदर आओ। तो वो गेट इन मतलब कि किसी दरवाजे से अंदर आना, किसी के माध्यम से जाना, ये चीज़ हो गया। अब गेट इनटू, अब ये बाई फोर्स किसी में घुसना है ना, जैसे सेंधमारी करना है ना, दीवार वाल तोड़ कर अंदर जाना, तो ये इसके सेंस में आता है। ज़रा इसको देखिए एग्जाम्पल्स इनको। इनको समझिए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से देखिए, द थीफ, द थीफ the thief did not get into, the thief did not get into the house, यानी कि चोर जो है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाया था। अब ज़रा दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, टू बी इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व कैसे होगा देखिए भाई, इन्वॉल्व का he has get into trouble, he has get into trouble by his own family, by his own family, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों, एक चीज़ तो आप डिसाइड कर लीजिए, एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि ये इंग्लिश के पार्ट होते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम उसको एक दिन में और एक ही वीडियोज़ में या फिर थोड़े समय में अच्छी जानकारी कभी नहीं पा सकते। थोड़े समय में अच्छी जानकारी, हमारे अच्छे कॉन्सेप्ट हों वो भी थोड़े से ही समय में, तो ये भाई वही है कि आप पढ़ तो लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, है ना। बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े होंगे बच्चों, जो एक ही वीडियोज़ में आपके बहुत सारे जो है वर्ड्स को लिखा दिए होंगे या बताए होंगे। लेकिन बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी वर्ड पढ़िए, जो भी आपके वर्ड सामने आए वो विथ कॉन्सेप्ट आए और आपका एकदम क्लियर हो जाए, है ना बच्चों। तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए
हम धीरे धीरे और कंटिन्यूस प्रयास करते हैं तो एक दिन इंग्लिश हमारे अंदर बहुत बड़े भंडार के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी क्रम में देखिए आगे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, गिव। क्या है? गिव। गिव मीन्स वैसे होता है बच्चों देना। क्या होता है? देना। अब जरा हम इनको समझ लेते हैं। गिव अवे, गिव इन, गिव अवे, गिव इन, गिव आउट और गिव अवे, गिव इन, गिव आउट, गिव अप, है ना। गिव अप क्या होता है? छोड़ देना। गिव अवे, गिव इन, गिव आउट, गिव अप, ये। अब ज़रा देखिए क्या क्या कैसे इनको हम समझते हैं। गिव अवे, गिव अवे क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना जिसको कहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हो गई बांटने के सेंस में। गिव इन क्या होता है भाई? सरेंडर। सरेंडर, समर्पण कर देना। समर्पण कर देना, चोर वगैरह, है ना, ये सब। गिव आउट क्या होता है बच्चों? गिव आउट, अनाउंस करना। अनाउंस, जैसे विजेता का नाम गिव आउट करना, है ना, कोई रहस्य बताना, ये चीज़ें, है ना। क्या होता है? निकालना। अनाउंस करना, निकालना, ये। ज़रा गिव अप देखिए भाई, गिव अप क्या होता है? टू लीव। क्या होता है? छोड़ देना। छोड़ देना, ये होता है। अब ज़रा इनके समझ लीजिए भाई एग्जाम्पल से इनको हम। अब बांटना का जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए। द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट क्या किए थे? द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट गिव अवे द प्राइज, द प्राइज, है ना। द चीफ गेस्ट ने प्राइज को बांटा था, ये। और सरेंडर देखिए, सरेंडर को समझिए। एग्जाम्पल समझिए। द एनिमी, enemy will not शत्रु आसानी से give in will not give in easily। ठीक है बच्चों, शत्रु आसानी से समर्पण नहीं करेगा। अब ज़रा अनाउंस का देखिए। गिव आउट, गिव आउट निकालना, देखिए निकालना। इसको हम एग्जांपल समझिए, जैसे सम फ्लावर्स, सम फ्लावर्स, कुछ फूल, कुछ फूल गिव आउट, गिव आउट फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस, सम फ्लावर्स गिव आउट फ्रेगरेंस
एट नाइट। ठीक बच्चों, यानी कि कुछ फूल होते हैं जो रात्र में अपनी खुशबुओं को छोड़ते हैं। फ्रेगरेंस मीन्स होता है बच्चों एरोमा, है ना, सुगंधित होता है, ये सारी चीज़ें। आगे गिव अप देखिए, टू लीव क्या होता है, छोड़ देना। गिव अप क्या होता है बच्चों, छोड़ देना। एग्जाम्पल समझिए, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग ऑल टुगेदर। उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया। नोट करिए भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई। जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों आज पढ़े कल भूल गए, फिर कल से हमको वही पढ़ना है। ठीक, आगे देखिए, गो। एक वर्ड है गो। नोट करिए भाई, गो। अब गो अप, गो अप, गो डाउन, सब एग्जाम में आए हुए हैं। गो ऑफ, गो ऑन, गो थ्रू, गो थ्रू। ठीक है बच्चों, गो अप, गो डाउन, गो अप, गो ऑन, गो थ्रू। अब गो अप क्या होता है, बढ़ना, टू राइस क्या होता है, बढ़ना। जैसे कीमत वगैरह बढ़ती नहीं है, गो अप राइस। गो डाउन क्या होता है बच्चों, गो डाउन मूल्य का गिरना, टू डिक्रीज जिसको कहते हैं, या टू फॉल इन प्राइस, है ना, मूल्य का गिरना, मूल्य का गिरना, गो डाउन। ठीक बच्चों, गो ऑफ क्या होता है, टू एंड इन सक्सेस, यानी कि अंततः सफल होना, चलाना। ठीक, गो ऑन क्या हो गया बच्चों, टू कंटिन्यू, जारी रखना। अब ज़रा गो थ्रू क्या होता है भाई, गो थ्रू का दो अर्थ होता है, टू रीड भी होता है, टू रीड, दूसरा होता है भाई टू सफ़र। क्या होता है, टू सफ़र, मतलब कि तकलीफ़ भी होता है। इसका एक अर्थ होता है पढ़ जाना, यानी किसी चीज़ को पढ़ लेना, और दूसरा होता है तकलीफ़। जी, ज़रा इनको समझिए एग्जाम्पल से। देखिए बच्चों, इनको एग्जाम्पल समझिए। बढ़ना, इनका प्राइस वगैरह बढ़ना, जैसे सोने की जो प्राइस बढ़ती है, तो गोल्डन इज, गो अप, गोल्डन इज गो अप, है ना, ये। ठीक है बच्चों,
बढ़ रहा है। अब गो डाउन, मूल्य का गिरना। मूल्य का गिरना कैसे समझ सकते हैं? इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं, सिल्वर इज गोइंग डाउन, है ना। और गो ऑफ, टू एंड इन सक्सेस, यानी कि अंततः सफल होना। गो ऑफ, देखिए गो ऑफ जिसको भी कहते हैं चलाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चलाना भी कहते हैं। तो जैसे मैं इसको बताऊं, डोंट प्रेस द ट्रिगर, डोंट प्रेस द ट्रिगर डोंट प्रेस द ट्रिगर, मतलब ट्रिगर को मत दबाइए, नहीं तो क्या होगा? चल जाएगी। क्या? गोली चल जाएगी। द गन में गो ऑफ, गो ऑफ, ये देख लीजिए। अब ज़रा इनको देखिए, गो ऑन, टू कंटिन्यू, जारी रखना, जारी रखना। गो ऑन, जारी रखना। गो ऑन विथ योर वर्क प्लीज़, कृपया अपना काम जारी रखें। हम गो थ्रू क्या होता है बच्चों? गो थ्रू हमेशा पढ़ना भी होता है और संघर्ष भी करना होता है। ज़रा इनको हम एग्जाम्पल समझिए। देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ, गो थ्रू को बताऊँगा। गो थ्रू का दो सेंस होता है बच्चों, यानी पढ़ना भी होता है और तकलीफ़ यानी संघर्ष भी होता है ना, गो थ्रू का। अब ज़रा इसका पहला एग्जांपल देख लीजिए गो थ्रू का। गो थ्रू, आई मस्ट गो थ्रू, आई मस्ट गो थ्रू द अकाउंट। ठीक बच्चों, जहाँ ना समझ में आए बताइएगा। दूसरा देखिए, आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक ट्वाइस। मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ लिया है, पूरा कर लिया है। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। आइए नेक्स्ट देखिए भाई। नेक्स्ट वर्ड देखिए, होल्ड। होल्ड, होल्ड मीन्स होता है बच्चों ऐसे पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। ज़रा देखिए क्या क्या होते हैं होल्ड के। होल्ड टू, होल्ड ऑन, होल्ड आउट, होल्ड टू, होल्ड ऑन, होल्ड आउट, होल्ड अप, होल्ड अप। ये अब ज़रा इनको समझ लीजिए, इनको ज़रा। होल्ड टू क्या होता है बच्चों? टू क्लिंग,
टू क्लिंग होता है, क्या होता है, टू क्लिंग टू, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं, बदलना, वादा करना, बदलना। देखिए भाई ये फ्रेज हैं, इनके एक एक वर्ड का इनका यूज जहाँ होता है अलग अलग अर्थ देते हैं। बदलना है ना, होल्ड टू बदलना, और वादा करना, वादा करना। ये होल्ड ऑन ज़रा क्या होता है बच्चों, होल्ड ऑन टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, या टू परसिस्ट, टू परसिस्ट, दोनों होता है। होल्ड ऑन क्या होता है, टू कंटिन्यू, टू परसिस्ट, जिसको कहते हैं जारी रखना, जारी रखना। अब देखिए बच्चों होल्ड आउट क्या होता है, फैल जाना, फैलाना, मुकाबला करना, मुकाबला करना, या फैलाना, मुकाबला करना या फैलाना। नेक्स्ट देखिए ज़रा, होल्ड अप, टू स्टॉप, होल्ड अप क्या होता है, टू स्टॉप, रोकना, क्या होता है बच्चों, रोकना। ज़रा हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लें, ज़रा इनको एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सी स्टिल, होल्ड टू, ओल्ड आइडियाज़, आइडियाज़, ठीक। वह बदल दी अपने पुराने विचारों को। होल्ड ऑन क्या होता है बच्चों, कंटिन्यू। एग्जाम्पल, होल्ड ऑन क्या होता है, कंटिन्यू। इन स्पाइट ऑफ, इन, देखिए बच्चों, इन स्पाइट ऑफ, डिफिकल्टीज, in spite of difficulties, he hold on work, ठीक। in spite of difficulties, यानी कठिनाइयों के बावजूद भी वह जो है अपने काम को जारी रखा। अब देखिए मुकाबला करने का, देखिए मुकाबला करने का भाई, देखिए इनका एग्जाम्पल, इनका दो एग्जाम्पल समझ लीजिए भाई। द एनिमी, जैसे शत्रु होते नहीं, उनका मुकाबला करना। द एनिमी held out for over a month। दूसरा नोट करिए, I can hold out no hope of promotion of you to you। देखिए अब होल्ड अप क्या होता है बच्चों, देरी। एग्जाम्पल समझ लीजिए, द ट्रेन वाज held up, the train was held up due to
ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण ट्रेन जो है लेट हो गई थी। ठीक है बच्चों, नोट करिए इनको। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, चलिए कीप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीप। कीप में सोचा होता है बच्चों रखना। क्या होता है? रखना। देखिए कीप का कौन कौन से वर्ड हैं? अवे, नेक्स्ट वर्ड है डाउन, नेक्स्ट वर्ड है ऑफ, नेक्स्ट वर्ड है ऑन और आउट। ठीक बच्चों, आगे देखिए, कीप अप भी होता है, कीप अप। चलिए देखिए इनको हम कैसे, इनका अर्थ क्या क्या होता है। दूर रहना। क्या होता है? टू रिमेन अहेड, टू रिमेन अहेड, दूर रहना। क्या होता है भाई? दूर रहना। और कीप डाउन क्या हो गया? नियंत्रण में रखना। कीप डाउन, टू कीप अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में रखना। कीप ऑफ क्या हो गया बच्चों? ये दूर रहना। क्या होता है? दूर रहना, जिसको हम कहते हैं टू रिमेन एट अ डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखना। कीप अप, कीप अप क्या होता है भाई? देखिए कीप अप जरा, बनाए रखना, टू मेंटेन, बनाए रखना। ठीक है बच्चों। कीप ऑन, कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, जारी रखना। ज़रा कीप आउट क्या होता है बच्चों? टू अबस्टेन, टू अबस्टेन, बाहर रहना। कीप अबस्टेन। नोट करिए भाई, नोट करिए इनको। देखिए अब इनको दूर रहना, ये इनको एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे गुड बॉय नेवर कीप अवे गुड बॉयज नेवर कीप अवे फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल, है ना बच्चों। इसका ये तो नियंत्रण में रखना है तो समझेंगे कीप डाउन। अब कीप अप इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये भी दूर रहना होता है। तो ज़रा इसको एग्जांपल समझिए बच्चों। ये किसके सेंस में आता है? ये होता है जैसे ऑलवेज कीप ऑफ विक्ड पीपुल, यानी कि हमेशा दुष्ट लोगों से
दूर रखना चाहिए। नोट करिए बच्चों। ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड। तो कैसे लगा प्यारे बच्चों हमारे वर्ड्स, आप प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं, तो ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट क्लासेस बाय विश्वास को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ बच्चों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि हमारा 4-5 वीडियो कन्फ्यूजल वर्ड का जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं और अच्छे से नोट कर सकते हैं। वो वही वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में पूछे गए हैं। और ये हमारे प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में जितने भी वर्ड अभी तक पूछे गए हैं उनका कलेक्शन हमने किया और वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ड अच्छे वर्ड हैं, इनको ज़रूर आप नोट करिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा। और इसी तरीके के मैं ये जैसे ही हमारा फ्रेजल वर्ब समाप्त होगा, मैं आपके पास जैसे मैं बताया था कि ईयर वाइज, जैसे कि 2019, 2018, 2017, 2016 है ना। ईयर वाइज जो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं बच्चों, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, इनका ओवरऑल एसएससी का ओवरऑल सिनोनिम्स एंटोनिम्स बच्चों मैं ईयर वाइज एक वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।